सुबह का समय था। हमारा किसान रामू चिंतित चेहरा लिए हल कंधे पर डालकर खेत की ओर जा रहा था। चारों तरफ हरियाली तो थी, पर उसके मन में भारीपन था, क्योंकि फसल का हाल अच्छा नहीं था। जैसे ही रामू खेत पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। मिट्टी फट चुकी थी, फसल सूखी खड़ी थी, पानी का नामो निशान तक नहीं था। रामू मिट्टी छूकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? समस्या बढ़ती देख रामू चौपाल गया। पुराने बरगद के पेड़ की छांव में बैठे सरपंच से बोला, सरपंच जी, खेत सूख रहे हैं, कुछ कीजिए। सरपंच ने चिंता जताई और कहा कि पानी का हल सिर्फ जमींदार के पास है। उस रात रामू लालटेन की रोशनी में बैठा बहुत सोचता रहा। फिर उसने तय किया, मुझे जमींदार से ही बात करनी होगी, लेकिन समझदारी से। सुबह होते ही रामू जमींदार की बड़ी हवेली पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। रामू ने सम्मान से कहा, मुझे जमींदार से मिलना है। हवेली के अंदर जमींदार आलीशान कुर्सी पर बैठे थे। रामू ने विनम्रता से प्रणाम किया और स्थिति बताई। जमींदार ने पहले तो घमंड में कहा, देखेंगे, समय मिले तो। रामू को समझ आ गया कि बात ऐसे नहीं बनेगी। उसने तुरंत कहा, जमींदार जी, आपकी दूरदर्शिता की पूरे इलाके में मिसाल दी जाती है। आप चाहें तो पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। ये सुनकर जमींदार का सीना और भूल गया। जमींदार खुश होकर बोले, चलो चलकर बांध देखते हैं। दोनों पत्थर वाले रास्ते से होते हुए बांध की ओर बढ़े। बांध पानी से लबालब भरा हुआ था। रामू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। जमींदार गर्व से हंसते हुए बोले, देखा, संसाधन की कमी नहीं है, बस सही दिमाग चाहिए। आखिरकार जमींदार ने आदेश दिया, बांध का गेट खोलो। पानी तेजी से गांव की ओर बहने लगा। रामू ने खुशी से हाथ फैलाए। पीछे किसान खुशी से चिल्ला रहे थे। कुछ ही दिनों में खेत फिर से लहरा उठे। हवा में झूमती हरी फसल देखकर रामू की आंखों में खुशी और राहत दोनों थी। गांव वाले रामू के पास आए। किसी ने हाथ मिलाया, किसी बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया। बच्चे तालियां बजा रहे थे। सब कह रहे थे, रामू, तुमने गांव बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जमींदार फिर नाराज हो गए और बोले, अब आगे पानी नहीं दूंगा। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। रामू अब पहले से समझदार हो चुका था। उसने शांत स्वर में समझाया, जमींदार जी, अगर फसल अच्छी होगी तो आपकी हवेली में भी खुशहाली आएगी। गांव खुश रहेगा तो आपका मान भी बढ़ेगा। जमींदार सोच में पड़ गए। आखिरकार जमींदार पिघल गए। उन्होंने दोबारा बांध का गेट खुलवाया। पानी की तेज धारा देखकर रामू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। कुछ ही दिनों में गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया। ढोल बजने लगे, किसान नाचने लगे, बच्चे दौड़ रहे थे। बीच में रामू खड़ा मुस्कुरा रहा था, शांत, विनम्र, खुश। और आखिर में रामू हरियाली से भरे खेत में खड़ा कह रहा था, बुद्धि, धैर्य और विनम्रता, यही असली ताकत है।